राष्ट्रपति पद के लिए जिस तरह द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा का नाम साफ हो चुका है, तो अब एनडीए और यूपीए में उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू की तरह ही उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम से भी भाजपा सबको चौंका सकती है। राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति का चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। इसके लिए 5 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होगा। 19 जुलाई को नामांकन की आखिरी तिथि तय की गई है और 6 अगस्त को वोटिंग होगी। इसी के साथ एनडीए और यूपीए में उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू की तरह ही उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम से भी भाजपा सबको चौंका सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आइए जानते हैं एनडीए से किसे उम्मीदवार बनाया जा सकता है। भाजपा के कदम से कौन सा नया रिकॉर्ड बन सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है, भाजपा की क्या तैयारी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लेकर भाजपा की रणनीति समझते हैं। ये तो साफ है कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार उत्तर पश्चिम या पूर्वोत्तर भारत के किसी राज्य से होगा। इन राज्यों के अलग अलग नामों पर मंथन चल रहा है। देश के इतिहास में आज तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं रही है। संभव है कि इस बार इतिहास बनाया जाए। द्रौपदी मुर्मू के रूप में महिला और देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली है। वहीं उपराष्ट्रपति की कुर्सी भी किसी महिला को ही दे दी जाए। अगर ऐसा होता है तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा। पहली बार ऐसा होगा जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही महिला होंगी। कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसदों के साथ साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। मनोनीत सांसद भी डाल सकते हैं वोट। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सांसद वोट नहीं डाल सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसे सदस्य भी वोट कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के 790 निर्वाचक हिस्सा लेते हैं। इसमें राज्यसभा के चुने हुए 233 सदस्य और 12 मनोनीत सदस्यों के अलावा लोकसभा के 543 चुने हुए सदस्य और 2 मनोनीत लोकसभा सदस्य वोट करते हैं। इस तरह इनकी कुल संख्या 790 हो जाती है। कौन लड़ सकता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? भारत के नागरिक जो 35 साल वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यताओं को पूरा करता हो। उस समय राज्य का संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। उम्मीदवार संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह किसी सदन का सदस्य है तो उसे उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, वह इसका पात्र नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति के पास क्या जिम्मेदारियां होती हैं, कैसे करते हैं काम, आइए ये जानते हैं। यूं तो उपराष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारियां बहुत सीमित हैं, लेकिन राज्यसभा के पास सभापति के तौर पर भूमिका काफी अहम हो जाती है। इसके अलावा उनकी जिम्मेदारी तब और अहम हो जाती है जब राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की जिम्मेदारी भी उपराष्ट्रपति को ही निभानी पड़ती है, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख के पद को खाली नहीं रखा जा सकता। देश के प्रोटोकॉल के हिसाब से भी राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है, इसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। 6 अगस्त की वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन बनेगा भारत का उपराष्ट्रपति। वो किस पार्टी से होगा, एनडीए या यूपीए। इस खबर पर आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नजर टुडे।